हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दिव्या पांडे ब्लॉग में। आज हम लोग आपको इंटरटेन कराने वाले हैं। आज हमारे चैनल का दूसरा दिन है, आज हमारे ब्लॉग का दूसरा दिन है। आज हम लोग आपस में इंट्रोड्यूस करेंगे, आपस में बातचीत करेंगे। हमारी साली जी हैं, ये हमारी मैडम जी हैं और ये राम है। आपको आज हम लोग कुछ ऐसी सी अनसुनी कहानियाँ बताएंगे साली के बारे में, अपने मैडम के बारे में, और कुछ पोल हमारा भी ये लोग कुछ खोलेंगे। तो आज हम लोग एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करेंगे, आप लोग बताते हैं, आप लोग बने रहें। तो प्रतीक्षा बहुत आलसी लड़की है जो मैंने कचौड़ी बनाई थी अभी कल, जो सुबह उठने में इनको दिक्कत होता है और बचपन की कुछ इनकी अनसुनी कहानियां हैं जो कि आपको कैसे पता चलेगी जब मैंने बताई नहीं। शादी तो बाद में हुई, बचपन तो हम अपनी बहन के साथ गुजारे हैं, आपके साथ तो 4 ही साल हुआ। दिव्या ने बताया था कि क्या बताया था? बता दो एक बार। क्या बताया था? ये तो मेरी बहन है, तो मुझे तो बचपन से इसके साथ रहती है, तो मुझे इसकी हर बात पता है कि ये क्या करती है क्या नहीं करती है। मुझे भी तुम्हारी पता था। तो जब शादी हुई तो उसके बाद जब ये आया करते थे तो मार्केट वगैरह में इसको मतलब ले जाते थे कुछ खिलाने पिलाने के लिए। तो ये बोला करते थे नहीं जीजू, पहले तो बोलते थे नहीं जीजू मुझे भूख नहीं है, और चलिए क्या बोलते हैं अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, मैं तो खाऊंगी लेकिन यहाँ पे खाऊंगी, पैक मत करवाइएगा। और इनकी आदत रहती थी कि घर में ले चलते हैं, सब लोग साथ में बैठ के खाएंगे, अच्छा लगेगा। तो कहते थे मैं खाऊंगी लेकिन मैं यहीं पे खाऊंगी, मैं बिल्कुल भी पैक वाला सिस्टम नहीं रहेगा। तो फिर मैं ये पूछते थे ये ऐसा क्यों बोलती है? ये बोलते ठीक है यहाँ भी खा लो लेकिन पैक भी करवा लेते। कहते नहीं क्या पैक वाला नहीं रहेगा, मैं यहीं पे खाऊंगी। तो फिर अब मुझे तो पता था इसका ये वो बोल रहता था कि ये बोलती थी कि जो वो लोग पैक करते हैं उसमें ना उसकी जो मतलब क्वांटिटी है ना वो ना कम रहती है, और जो देते हैं वो ज़्यादा देते हैं। इस वजह से ना ये कोई भी चीज़ दुकान में या कोई भी जगह रहे, कहीं भी पैकिंग करना, रेस्टोरेंट किसी A to Z कोई भी चीज़ तो सही तो रहता है यार, बहुत कम देते। मैं तो काफ़ी देर तक ये है कि जो चाट फुल्की की दुकानें हैं वो कोई भी खाने चीज़ के लिए वहाँ देते थे, तो वो जो है ज्यादा देते हैं। हाँ, इसकी ऐसी सोच है, वो पैकिंग में कम देते हैं। क्यों ये ऐसी सोच रही है? नहीं तो, सही कह रही हूँ, ऐसी सोच नहीं, मैं देखती रहती हूँ, ऐसे चाट लेने गई तो ये रहा इनका पोल जो है। पोल की पोल नहीं जो सही बात बता रही हूँ ना, बोलने तो दीजिए मुझे। दिव्या तो मैं बताती हूँ इनका पोल, पहले अपना तो बता रही हूँ मैं कि जैसे रहता है गाइस कि जैसे आप लोग भी नोटिस किए होंगे कि कहना नहीं चाहिए कि जैसे कोई भी कुछ भी चीज़ मैं खाऊं, फुल्की का क्या, फुल्की की तो उतना ही रहता है, लेकिन उसमें क्या कहते हैं फुल्की तो उतना ही गिन चुन के देंगे जितने रुपए का आप लोगे, लेकिन उसमें छोले में कटौती कर देते हैं और पानी तो दे देंगे भर के अगर मांगोगे, लेकिन छोला तो इतना ही देंगे। अगर कहोगे कि थोड़ा भैया एक्स्ट्रा कर दीजिए, मैं कैसे खिला पाऊंगी घर पे जाके, तो 1 चम्मच डाली ना, इतने में तो मैं 100 फुल्की खिला देता हूँ। तो मुझे इससे अच्छा लगता है कि मार्केट पे ही आके खा लो। और जैसे आप कुछ भी जैसे कि चाउमीन हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई पैक कराएं, उसमें फ्राइड राइस हो गया पैक कराएंगे, तो उसमें क्या हो जाएगा कि देंगे तो इतने बड़े प्लेट में, और पैकिंग इतनी बड़ी डिस्पोजल में छोटी सी। फिर मुझे लगता है इतना बड़ा, इतना फैला भर के आया था, और पैक करने के लिए इतनी बड़ी डिस्पोजल में किए। और चलिए बाकी ये तो मैं बाहर का वैसे बता दी। और रेस्टोरेंट में अगर जाती हूँ तो उसमें भी यही रहता है, आता है बढ़िया से अच्छे से भर के, और पैकिंग इतने छोटे डिब्बे में, वो फुल प्लेट का रहता है। तो मुझे लगता है कि इसमें कोई फ़ायदा नहीं है भाई, इसलिए कि मतलब किसको ऐसा लगता है, मुझे भाई ऐसा ही लगता है। इसलिए भैया मैं तो जहाँ जाती हूँ तो मुझे लगता है मैं खा ही लूँ। कि हम लोग कहीं भी बाहर जाएंगे तो मैं और मेरी एक बीच वाली बहन है, उसका नाम है दीक्षा पांडे, तो हम दोनों लोग मतलब कि देखते हैं कि सब लोग अच्छे से खाएं, अच्छे से वो करें, तो हम लोग ज़्यादा कोई भी चीज़ ले लेते हैं। तो ये वहाँ पे मार्केट में हम दोनों का हाथ पकड़ने लगती है और मना करती है कि अगर ये की तो मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूँगी, तुम लोग बहुत ज़्यादा मतलब पैसे बर्बाद करते हो, ये है वो है, हाथ पकड़ने लग जाती है। कहती है मेरा मत लेना क्योंकि मैं नहीं खाऊंगी। तो हम लोग को कभी कभी लग जाता है, हो सकता है इसका मन ना हो, बार बार ये मना करती है, डांटने लगती है, बोलती मैं चलूँगी नहीं तुम्हारे साथ में, तुम लोग पैसे बर्बाद करती हो। तो मैं सोचती हूँ कि चलो ठीक है, हम लोग चलो बोले कोई बात नहीं, इसका अगर सबका 2-2 ले रहे हैं तो इसका 1 ही ले लेते हैं। हम लोग फिर भी ले लेते हैं, ये मना करती है फिर भी, और डांट भी खाते हैं उल्टा इससे
तो लास्ट में जब घर में आता है वो सामान तो ये सबसे पहले लेके बैठ जाती है, और हमारा और दीक्षा का जो रहता है हम लोग सबको शेयर करते हैं। तो ये रहता है इनके अंदर। नहीं, मतलब तो इसका मतलब ये रहता है कि इसके पैसे भी बच जाएं और लास्ट में तो इसको मिलना है ही, तो उतने में ही सब लोग खा लें। मुझे ये लगता है, नहीं मुझे ये लगता है कि जैसे कहीं भी जाती हैं, इनके साथ भी जाती हूँ, जीजा के साथ भी जाती हूँ, और मेरी दीदी है सेकंड वाली, उसके साथ भी जाती हूँ। तो उसका क्या है कि अगर लेना रहेगा, जैसे गई मीठे में ही लेना रहेगा, अगर 10 चीज़ का काम है, जैसे 10 छेना लेना है, तो उसको ऑटोमेटिक 15-16 कर देती है। और जैसे एक मीठा का काम है, जैसे कोई आया, चलो जैसे बहुत कोई स्पेशल आया जिसके सामने हम भाई रखना चाहता है तो रख देते हैं बहुत सारे। ये क्या है कि नॉर्मल जैसे कि एक मीठा लेने जाते हैं तो उसी में का 5 मीठा लेके जाती है। क्या मतलब है इतने पैसे वेस्ट करने का? आखिर 10 छेना है तो मेरे कहने का मतलब है 10 छेना लेगी और काजू कतली भी लेगी, कलाकंद भी लेगी, रसगुल्ले भी लेगी, ऐसे करके 5 पूरे मीठे लेते हैं। सुनो तो और भी है, मेरा कहने का मतलब ये रहता है कि मीठा ही लेना है तो 5 टाइप का ही देना है गेस्ट को। तो ऐसा करो कि एक छेना ले लो, एक रसगुल्ला ले लो, और बहुत करो तो 2 काजू कतली ले लो, 2 मिल्क केक ले लो, ऐसे टोटल करके टोटल 150 रुपये में पूरा 5 प्रकार के मीठे भी आ जाएंगे। क्यों इतना 700-800 रुपये खर्चा करना? पैसे की बचत करना जानती हूँ ना, लेकिन ये सब मेरी सुनती ही नहीं। ऐसे ये भी है, ऐसे वो भी, ऐसे हर चीज़ में जिस चीज़ का अगर 5 काम रहेगा तो ये सब 10 लेंगी। मुझे लगता है 5 काम है तो 4 ही लेते हैं, इतने में एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन ये सब सुनती नहीं है। पसंद क्या है मेरी किस चीज़ में पूछिए, बताने के लिए तैयार। खाने में क्या पसंद है? खाने में तो मुझे भाई, खाने में जो खाना होता है डेली का, वो मुझे बहुत दाल वाल तो बिल्कुल नहीं पसंद है। मुझे स्पाइसी खाना पसंद है, और बाहर की मुझे चाट, फुल्की, चाउमीन, बर्गर, पिज्ज़ा, जितना है A to Z, नूडल्स और स्प्रिंग रोल, जितनी भी सारी चीज़ें मुझे बहुत पसंद है। और मैं बाहर का डेली खाती हूँ, इसलिए मैं हेल्थी डाइट की हूँ, इसलिए मुझसे डाइटिंग भी नहीं हो पाती गाइस। मैं बहुत 2 बार 3 बार जिम भी गई, पतली भी हो गई, डाइटिंग भी काफ़ी की, 8-8 घंटे मैंने एक्सरसाइज भी की। घूमना तो मुझे पसंद है, लेकिन एक परिपथ से। मुझे घूमने में कोई उतना इंटरेस्ट नहीं है जैसे सब लोग जाते हैं, वाह ये ऐसी जगह है, बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, यहाँ तो दोबारा आना चाहिए। नहीं, मुझे बस घूमना है, इसलिए नहीं, मैं बता तो रही हूँ, मुझे पहले कंप्लीट तो करने दीजिए। क्यों कंप्लीट नहीं करने दे रहे हैं? एक बात पूछे, कंप्लीट करने दीजिए। घूमने का मतलब ये है कि मैं घूमने इस पर्पज से जाती हूँ, कहीं भी मेरी पिक क्लिक होनी चाहिए, मेरा वीडियो बनना चाहिए, वो भी आप कहीं भी लेके जाओ। अब बाकी मुझे घूमने का कोई बात से आपको कश्मीर वाली कोई बात याद आई है जो आप मेरा वीडियो बना रहे थे, फिर क्या हुआ था? हाँ, वो भी बता दीजिए। कश्मीर वाली में ना, हाँ मुझे भी लगा वहाँ तो, वहाँ भाई जन्नत है, बहुत अच्छा है, लेकिन नहीं, उसमें तुमने किया क्या था जब मेरी वीडियो शूट हो रही थी? मैं क्यों बताऊँ? आप बताओ फिर क्या हुआ था? कुछ नए ड्रामे इनके बहुत हैं, छोटी बात है थोड़ा सा, क्योंकि छोटी है ना थोड़ा सा, इस वजह से इसको लग रहा था कि गाइस, इसको ये लग रहा था कि ये मेरी वीडियो ज़्यादा, जबकि ये जानबूझ के ऐसी एक्टिंग कर रहे थे, वाह दिव्या कितनी अच्छी वीडियो हो रही है तुम्हारी, वाह वाह वाह। तो इसके वीडियो में कुछ नहीं बोल रहे थे, मेरी वीडियो में ऐसा बोल रहे थे। तो इसको ये लग रहा था कि मेरी वीडियो ही है ना, ज़्यादा मन लगा के ज़्यादा अच्छे से शूट कर रहे हैं, इसकी वीडियो एकदम ख़राब कर रहे हैं, इसका मुँह पूरा लटक गया था, एकदम रो भी दी थी यहाँ तक है, क्योंकि मैं गई थी उसी के लिए, फोटो वीडियो हम दोनों ने इसको इतना मनाया, इसकी फ़ोटो भी शूट की, ये शूट भी नहीं करवा रही थी, गुस्सा हो गई थी। फिर जाके जो एक भैया थे, कश्मीरी भैया, उन्होंने इनका खूब अच्छे से वीडियो बनाया, तब ये जाके फिर खुद से बोली कि अरे जब इन्होंने जो वीडियो बनाई थी तो इसने देखा, कहा ये तो बहुत अच्छी बनी है। तो हम लोग बताएंगे अरे भैया यही बनाए हैं वो वीडियो। मैं पोस्ट करूँगी इसको। आपको बताओ, आपको खाने में क्या पसंद है? मुझे तो पहले तो बहुत स्पाइसी पसंद था, शादी से पहले। शादी के बाद इनके घर में सब लोग ज़्यादातर सिंपल खाना खाते हैं, और हरी वाली सब्जियां, ये सब ज़्यादा, मतलब स्पाइसी कोई खाता है तो ज़्यादातर तबीयत ख़राब हो जाती है। तो मुझे तो स्पाइसी बहुत पसंद था, मैं खाती भी बहुत ज़्यादा थी। अब धीरे धीरे अभी ऐसा हो रहा है कि मुझे स्पाइसी कम पसंद है, पर कभी कभी ज़्यादा स्पाइसी उतना अच्छा नहीं लगता है। मतलब अब मुझे इस टाइम, अभी की बात करें, अभी की, तो मुझे तो जब से 2026 हुआ तो ज़्यादातर मुझे तो हरी सब्जियां ही पसंद है, स्पाइसी अच्छा, नहीं। हाँ, लेकिन एक मेरी आदत है कि मुझे कोल्ड ड्रिंक तो मेरी छूट नहीं सकती, पता नहीं कैसी लत है कि मैं उसको छोड़ ही नहीं सकती, चाहे डॉक्टर कितना मना कर दे या कोई कितना भी कर ले, मैं कैसे भी पीऊँगी, पर चाहिए तो चाहिए बस। कितना डॉक्टर मना किया? आपको घूमना पसंद है?
नहीं गाइस, मुझे घूमना इनको बहुत पसंद है, इसको भी पसंद है, पर मुझे नहीं पसंद। अरे तुम्हें नहीं पसंद है घूमना? हर जगह तो इतनी जगह मैं है। जाती हूँ क्योंकि हर इनको जगह तो पसंद है, पर जाती हो। मुझे पसंद नहीं है। मैं जाती हूँ साथ में, पर मुझे उतना कोई वो शादी के बाद जाओ से फिर- एक दिन हमें ना बताओ, शादी के बाद से 10 दिन का टाइम नहीं रहता तुम्हारे पास? आए दिन हर कहीं यहाँ जा रही हो, कहीं वहाँ जा रही हो, ठीक है, रेस्ट नहीं मतलब लेती थी जाने कभी? के बाद ना गाइस फिर लगता है ना, फिर थकान सी लग जाती है, फिर लगता है सो 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 बस। तो ये सो। कहो कि अपने आलस की वजह से नहीं, इनको घूमना इतना पसंद है कि जैसे अच्छा। गई कहीं पिक क्लिक करवाई, उसके बाद इनको 2 दिन रेस्ट चाहिए, उसके बाद वो दूसरी जगह जाती हैं। मतलब हाँ, एक मुझे जगह ऐसा रुकी। चाहिए, ब्रेक जैसे ले आप लोग लेके। ऐसे करते हैं, जैसे आप लोग कश्मीर गए तो कश्मीर में एक जगह ये गई घूम के आई, 2 दिन ये ब्रेक लेंगे, तब दूसरे मतलब कश्मीर दूसरी जगह कवर करेंगे। तो ऐसे तो 1 महीने लग जाएंगे ऐसी जगह कवर करने में, तो क्या ही फायदा। अच्छा, आपने बचपन की कुछ यादें शेयर करोगे? हाँ, इसके घोल में तो पोल है मेरा, तो बताइए, अपना नहीं बताइए। पता है, हम बताते हैं। याद है ना वो? हाँ, मुझे भी याद है तुम्हारा रिजल्ट वाला। मुझे तुम्हारा याद है ना वो घड़ी वाला सिस्टम जो छोटी थी? तो मेरा थोड़ा खोलोगे, मेरा थोड़ा पूरा, तुम्हारा तो तो मेरे घोल में ही पोल है, कौन सा मुझे किसी से छिपाना है? जैसे ये वैसे हमारे ये सब दोस्त यार सब मेरे अपने ही तो हैं, उसमें कौन सा मुझे कुछ छिपाना। मैं बताती हूँ इनका घड़ी वाला सिस्टम। बचपन में क्या था, कितने साल के रहे होंगे लगभग हम लोग ना यार? मैं थी 7वीं में थी। 7वीं में थी ना तुम, और मैं तो और ही छोटी थी, 4 साल छोटी हूँ मैं। हाँ। तो मैं तो छोटी ही थी, और दीक्षा दीदी 2 साल वही लगभग बड़ी है मुझसे। तो वही है कि ये क्या की कि पापा लाए थे घड़ी, तो घड़ी तो थी पहले से, लेकिन एक वो नई लाए थे, तो उसको लाए, फिर वो रखी थी ऐसे, उसको टांगनी थी दीवार पे, लेकिन ऐसे ही रखी थी अभी कि चलो पापा आएंगे तो टांग देंगे, ऐसे रखी थी, नई लाई थी। तो हम लोग ऐसे देखने लगे, उसको सेट वेट करने लगे, बढ़िया नई नई थी। तो कोई भी चीज़ें अगर बचपन में नई नई आती है, वो आपके पास पहले से ही हो क्यों ना हो, लेकिन नई चीज़ों पे बच्चे ज़्यादा वो लगता है नई नई चीज़ें आई हैं, चाहे जो भी हो। तो उस घड़ी को ये उठाई और देख रही थी, हम तीनों देख रहे थे। तो ये क्या हुआ, गलती से उस घड़ी को कुछ कर रही थी, इनसे घड़ी गिरी और टूट गई। नई घड़ी थी, टूट गई। आवाज आई बहुत तेज सी, तो मम्मी कही क्या हो रहा है, कहाँ से आवाज आई? तो हम लोग कहे अरे ऐसी ऐसी ऐसी, हम तीनों छिपा ले गए। तुम लोग आ गई थी, मैं उसको छत में लेके गई थी जब टूट गई। हाँ, वही तो, ऐसी है कहीं, ऐसी ऐसी ऐसी। तो हम क्या, मम्मी ऐसी ऐसी कर रही, रहने दो हम जाके देख के आते हैं। ये गई घड़ी को छत पे लेके छुपाने लगी। हाँ, सोची कि वहां जाऊंगी, टूट गई तो फेविक्विक। हाँ, उस समय फेविक्विक इतना दिमाग था, कक्षा 7 में थी, इतना दिमाग था। 7 तो गई घड़ी को, 7 में, कक्षा 7 में थी या फिर 7 साल की थी? नहीं, 7वीं में थी। 7वीं में थी। हाँ, तो गई उसको घड़ी छत पे लेके, फेविक्विक पहले ढूंढी, फेविक्विक कहाँ मिल जाए, कहाँ मिल जाए, ढूंढी, वो भी ढूंढी क्या, आधी फेविक्विक मिली, वैसे रखी पड़ी थी। उसको गई फेविक्विक से चिपकाने की बहुत कोशिश की, तब से मैं आ गई। मैं कही ये क्या हो रहा है? हाँ दीदी, तो तोड़ दी घड़ी पापा की, और पापा लाए थे अभी नहीं, अभी पापा मांगेंगे तो क्या दोगी? तब से दीक्षा आई। और दीक्षा थोड़ा सा क्या है कि जो मेरी सेकंड वाली सिस्टर है, वो जल्दी मतलब किसी को जवाब नहीं देती, अगर कोई उससे कुछ बोल दिया तो रो देती है, बहुत सीधी सादी टाइप की है। हम थोड़ा तेज तरह का जवाब जरूर देते हैं, जैसे है ना कि गलत चीज़ें बर्दाश्त नहीं करते, और अगर जहाँ मेरी गलती है वहाँ मैं बिल्कुल झुक जाती हूँ, लेकिन सही चीज़ें जो हैं वो हैं। तो मैं क्या की, ये घड़ी तोड़ दी, दीक्षा दीदी आई, वो भी कहीं अब कैसे होगा, पापा आएंगे तो डांट भी खाओगे, और मैं तो बता दूंगी कि दिव्या दीदी तोड़ी है, और दीक्षा दीदी भी बोली मैं भी बता दूंगी, लेकिन एक शर्त पे नहीं बताऊंगी। कहना अरे मत बताना प्लीज, मत बताना पापा से। हाँ, तब तक चलो हम लोग मिल के सेट करते हैं, बहन हो ना मेरी। तो हम क्या, क्यों, जब मुझे पढ़ाती थी तब तो मारती थी, तब नहीं बताती थी कि बहन हूँ, छोड़ दूँ। तो हम क्या, एक शर्त पे नहीं बताऊंगी। तो कही क्या, बोलो। हम क्या, जब मुझे पढ़ाओगी ना तुम ट्यूशन, तो हम दोनों को तो मारोगी नहीं, और मैं पढ़ने का मन नहीं रहेगा तो भी पापा के सामने ऐसे बैठी रहूंगी, लेकिन बस पढ़ाती जाना, मैं सुनती जाऊंगी, और ना मारोगी और ना ही पूछोगी। नहीं तो ये मुझे पढ़ाती थी, इतना मुझसे पूछती थी, और लिट तमाचा, ये एक बार ये पढ़ाए, दूसरी बार आ जाना चाहिए, नहीं आए, भूल गई, 4 बार तो पढ़ाए थे, लो चटाचट। हम लोग छोटे थे, हमारे लोग के गाल एकदम लाल हो जाते थे, इतना मारती थी। हम लोगों को मौका मिला था, अच्छा फायदा उठा लिया। हम भी भाई छोटे थे, लेकिन तेज तो थे ही, दिमाग बहुत तेज था। हम क्या, एक शर्त है कि भाई तुम अगर नहीं बताना है तो एक ही शर्त है, हम दोनों को पढ़ाओगी लेकिन मारोगी नहीं, और कहोगी पापा लोग से कि बहुत अच्छा इन लोगों को आने लगा, पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है, तारीफ करोगे। कहीं ठीक है, क्योंकि ठीक इसलिए बोली थी क्योंकि इनका काम था, हमारा होता तो बोलती क्या।
हाँ तो कहीं कि ठीक है नहीं करेंगे, तो हम क्या चलो ठीक है फिर इस घड़ी को जोड़ने का प्रयास करते हैं। हम दोनों लोग तो तीनों लोग मिल के अपना दिमाग लगा के भाई सपोर्ट किए, फेविक्विक से अपना कैसे करके भी जोड़े। जोड़ने के बाद जहाँ घड़ी थी वहीं ला के रख दिए जहाँ रखी उसके थी। बाद हम लोग का ये प्लान था कि हाँ, पापा के ऊपर ये पलट नहीं देंगे। पापा के ऊपर पलटने का नहीं, फिर मैं ये नहीं था प्लान। मैं कही कि घड़ी रखी रहेगी, उसके बाद हम लोग ऐसे कुछ हम लोग कुछ पापा के ऊपर ही चला जाएगा। हाँ कुछ करते रहेंगे। तो हम क्या ऐसे तुम कुछ करती रहना, हम भी ये करते रहेंगे, तो कमरे में बैठे रहेंगे तो बोलना मम्मी उस कमरे में बिल्ली गई है, तो मम्मी हो गई मम्मी बोलेंगी कि अरे जाने दो ना, बोल दो जाओ हटा दो। तो हम ऐसे बोल दें, हम क्या तुम लोग ऐसे बोलना, हम हटाने जाएंगे उसके पहले ही कह देंगे ये देखो बिल्ली घड़ी तोड़ दी। तो ये लोग कहीं ठीक है हम ऐसे करेंगे। ये गई मम्मी बिल्ली आई है, तो मम्मी कहीं कि उस कमरे में, कहीं मम्मी कहीं कि कहाँ है, जाओ हटा के गेट बंद कर दो। तो वही करने गई मैं कहीं, अरे मम्मी बिल्ली तो ये घुस के पूरा देखो टेबल से घड़ी गिरा दी नीचे, घड़ी टूट गई। अब मम्मी आई, बताओ बिल्ली घड़ी तोड़ दी? हाँ हम क्या हाँ बिल्ली घड़ी तोड़ दी। अब हम लोगों का क्या सच्चाई क्या थी आप लोगों को तो बताएं। अब घड़ी तो टूट गई, अब चलो इससे है कि ये तो बच गई, बिल्ली तोड़ दी ना। अब बिल्ली तोड़ दी, इनको भी डांट उतनी ना पड़ती, लेकिन जैसे होता नहीं कि सामान आया टूट गया तो इतनी लापरवाही हो गई। अब बाकी बिल्ली तोड़ी, बिल्ली का तो झूठा में नाम फंस गया। बिल्ली तोड़ी तो उसमें कोई वही नहीं, ना हम फंसे ना ये फंसी ना वो फंसी, तीनों लोग नहीं फंसे। अब पापा आए, हम लोग क्या पापा आप घड़ी लाए देखो बिल्ली तोड़ दी। बताओ बिल्ली घड़ी तोड़ दी, कोई बात नहीं जब बिल्ली तोड़ी है तो। तब देखिए दोस्तों, तब उसके बाद ये मुझे ट्यूशन पढ़ाई नहीं मारी, 3-4 दिन तक नहीं मारी। फिर उसके बाद कहीं कि अब क्या हुआ अब, लेकिन ये मुझे ट्यूशन पढ़ाती थी तो ये कहती थी कि मैं तुम्हें मारूंगी तब नहीं जब मेरा काम करोगी तब। तो हम क्या कैसा काम, जो मैं जैसे ये थोड़ा आलसी टाइप की थी बचपन से ही, और हमेशा ऐसे भी रही हैं, अभी भी कोई काम उम नहीं करती हैं, बहुत कम करती हैं। तो क्या कहीं कि जब अगर तुम मेरा काम करोगी तब मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। तो काम इनका क्या कैसा रहता है, जैसे ये बैठी हैं इनको पानी चाहिए, जो मेरा पानी लेके आओ एक गिलास। तो हम लोग जैसे होता नहीं सर्वेंट की तरीके से, लो पानी ले लो दीदी, पानी ले लो तुरंत। मेरी पेन वहाँ रखी है उस वाले रूम में, प्रतीक्षा लेती आओ, लेके जाती थी जल्दी जल्दी भागते भागते, पेन ले लो प्रतीक्षा ये वाला मेरा काम कर दो। दोनों में जो सुनेंगे चाहे हम चाहे वो दीक्षा दीदी, दोनों भाग भाग आते थे इनका काम करते थे, इसलिए क्योंकि हम भाई रात में ट्यूशन पढ़ाती थी, मार ना खा जाए। अब पापा इनको भाई तेज तर्राक थे थोड़ा पढ़ने में, तो पापा बड़ी भी थी तो पापा इन्हीं को कहते थे कि थोड़ा इन लोगों को गाइड करो। और बाकी कोचिंग वचिंग तो लगी थी, लेकिन ये घर में गाइड करती थी, बड़ी थी ना, इनको आता था पहले, मेरे से 4 साल मैं छोटी थी तो ये गाइड करती थी, है ना, यही है ना। अब ऐसे ही भाई आलस का था क्या इनका, हमेशा से रही है वैसी, शादी भी हो गई, कुछ काम भी नहीं करना पड़ता, आराम से हस्बैंड जी इनके या नानी की मेरे प्यारे जीजा जी वो खुद ही कर देते हैं। 2 लोग में कितना ही है, ससुराल में भी जाती हैं तो कोई काम ही नहीं रहता, और यहाँ में भी है तो पूरा खुद ही बना के नाश्ता, सुबह लो बेटू खाना खा लो बेटू नाश्ता कर लो। यहाँ तक मेरे जीजा बर्तन तक भी धुल देते हैं, ये भी बात है। वैसे ये हेल्प करेंगी, ये नहीं कहेंगे हेल्प नहीं करती हैं, जितना इनसे होता उतना करती हैं। क्या करें जब बचपन से की नहीं है, तो इनकी कलाई तो देखिए गाइस इतनी सॉफ्ट है जितनी मेरी भी नहीं, जबकि मेरी शादी नहीं हुई है। तो इन्होंने कभी काम नहीं किया है, और भगवान की ऐसी कृपा है कि इनको काम नहीं करना पड़ रहा है, मतलब अच्छा घर मिला है, अच्छे हस्बैंड मिले हैं, नहीं तो ऐसा कहाँ, बहुत कम ही देखने को मिलता है। गाइस तो बोर ही हो गए होंगे। क्यों बोर हो गए होंगे, तुम्हारी घोल में पोल पट्टी खोल रहे हैं, इससे ज्यादा क्या कर रहे हैं। अब मेरी भी बता दो, आज शाम को क्या बनाने वाली हो दिव्या, बताओ। हम बताओ आज यही बनाएंगे ना, कह रही थी आज प्रतीक्षा तुम्हें बना के खिलाऊंगी। कौन सा रेसिपी बनाओगी बताओ। मेरा कोई रेसिपी नहीं रहता, मैंने खाना बनाना सीखा भी नहीं, मुझे अपने आप से आ जाता है सब कुछ बनाने। लेकिन गाइस ये खाना बनाने सीखी नहीं है, लेकिन ये हमसे भी अच्छा खाना बना लेती हैं, ये बात तो है। ऐसे ही बना लेती हूँ, बहुत अच्छा बना लेती हैं खाना। पनीर बहुत बढ़िया बनाती हैं, और दिव्या मशरूम बहुत बढ़िया बनाती हैं। दिव्या आप भी जानते होंगे काजू फ्राई करती हैं बहुत बढ़िया, है ना। नहीं वैसे चीजें अच्छी बनाती हैं। इनको इनका क्या काम है कि ये साफ सफाई ज्यादा पसंद करती हैं, सब कुछ मतलब इनका क्या खाना नहीं खाएंगी और नहीं बनेगा वो चल जाए, लेकिन इनके कमरे एकदम साफ होने चाहिए, कपड़े एकदम सब कुछ अपनी पसंद है ना, साफ सफाई ज्यादा इनको पसंद है। थोड़ा पूजा पाठ में थोड़ा सा इंटरेस्ट ज्यादा है। हाँ पूजा पाठ में भी है, और थोड़ा सा ये है, थोड़ा एग्रीव टाइप की है, थोड़ा गुस्सा आ जाता है ना। कभी गुस्सा इनका नाक पे ही रहता है। मैं एग्रेसिव नहीं हूँ, ऐसा कुछ नहीं है ना, लेकिन अचानक से गुस्सा आ जाती है। लेकिन गुस्सा क्षण भर का आता है ना, वो खानदानी असर है हम लोगों का, है ना।
क्षण में गुस्सा आएगा, क्षण में गुस्सा थूक देते हैं हम लोग, फिर वैसे ही हो जाता है नॉर्मल। तो ये रहा आज का हमारा अरे इनका क्यों, अपना 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 तो आप बताएं, अपना नहीं बताया आपने, हम ही दोनों का सुन लिया आपने। गाइस आपके सामने हैं जैसे हैं, एकदम अच्छे हैं, मस्त हैं, हंसते रहते हैं, खेलते रहते हैं, गुदगुदाते रहते हैं। इनका जो पोल पट्टी है नेक्स्ट ब्लॉग में बताएंगे। इनका ना हाँ इनका लंबा तो हो जाएगा बताया ना थोड़ा सा। ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा और आप लोग सोचेंगे बोर भी हो जाएंगे, तो इसलिए यदि बताते हैं। आपको मेरे बारे में कुछ जानकारी चाहिए तो नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर वॉच कीजिएगा और अपना प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। और जो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। और मेरा और हम follow कर लोग का दें। वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं एक बार हम लोग को ज़रूर बताएं, ताकि हमें ये मालूम हो सके कि मेरी वीडियो अभी तो मैंने शुरुआत ही किया पर कहाँ तक पहुँच रही है ये हम लोग को पता हो सके, जिससे हम लोग का हौसला थोड़ा सा बढ़ता है। जी, जी। और हौसला starting में बढ़ाने वाले सबसे तो आप ही गलतियाँ- सब हैं। नहीं, स्टार्टिंग में तो कोई परफेक्ट नहीं होता, कोई भी काम आप शुरू करो तो कोई भी परफेक्ट नहीं होता, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे घर के काम हो, या फिर कोई कुछ भी हो A to Z, वो परफेक्ट नहीं होता है ना। ये तो है। तो कुछ ना कुछ गलतियां होती है, तो आपका काम है हमारी गलतियां बताना, हम क्या गलत बोल रहे हैं, क्या तो सही हम बोल उसी में रहे हैं। सुधार करेंगे तो हम ना। उसमें जरूर सुधार करेंगे। और आप लोग ऐसे ही प्यार दुलार बनाए रखिए, हमें सपोर्ट करिए, और ताकि हम लोग भी थोड़ा आगे बढ़ जाएं। बिल्कुल प्लीज निवेदन है आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, गुड नाइट, बाय बाय। अच्छा लगे तो ही करिएगा, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। ठीक नहीं है, अच्छा bye-bye। क्यों नहीं लगेगा, अच्छा लगेगा ना। बाय बाय गाइस, गुड नाइट।